थ्योरम ऑन सर्कल डायमीटर परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड। इस वीडियो में हम सर्कल का एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसमें सर्कल का डायमीटर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो। तो थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड, यानी किसी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो उसकी किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। डायमीटर क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल को कंप्लीट टू हाफ्स में डिवाइड करता हो। तो हम इस तरह से एक सर्कल कंसीडर करेंगे जिसका सेंटर है O और इस पर ए बी एक कॉर्ड है। कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के दो बाउंड्री पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हो। तो अगर इस सर्कल का डायमीटर, यानी ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करी होती है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। ये बिगेस्ट कॉर्ड भी होती है और ये डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। तो अगर हमारे पास इस तरह से एक डायमीटर हो जो किसी कॉर्ड के साथ परपेंडिकुलर हो, यानी उसको 90 डिग्रीज पर इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट कॉर्ड ए बी का मिडल पॉइंट होगा, उसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। तो इस पॉइंट को हम M कह देते हैं, जो कि जिस पॉइंट पर डायमीटर कॉर्ड ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली। तो थ्योरम को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो डायमीटर को हम नाम दे देंगे सी डी का। तो हमें गिवन ये है कि डायमीटर सी डी कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, डायमीटर सी डी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। और प्रूफ पार्ट क्या है? इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि जिस पॉइंट पर इसने बाइसेक्ट किया है वो पॉइंट ए बी का मिडल पॉइंट हो, या ये भी कह सकते हैं कि ए से एम तक जो लेंथ है वो एम से बी तक लेंथ के बराबर हो। तो इसका मतलब है कि ये भी हम मेंशन करेंगे कि एम वो पॉइंट है जिस पर सी डी ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आ जाएगा सी डी इंटरसेक्ट्स ए बी एट एम। टू प्रूफ पार्ट में लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ साइड ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी एम। तो इन दोनों की अगर मेजरमेंट बराबर है या एम इनका मिडल पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो डायमीटर है सी डी वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड ए बी को। तो अब हमने ये प्रूफ करना है कि ए एम और एम बी की लेंथ बराबर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर हम पॉइंट O को A से और पॉइंट O को B से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी, OAM और OMB। तो इसकी मदद से हम ये प्रूफ कर सकेंगे कि AM और MB की लेंथ बराबर है। तो ये स्टेप हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ज्वाइन A एंड B विथ सेंटर O। तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए इस तरह का एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लेफ्ट कॉलम में स्टेटमेंट्स और राइट साइड पर उनकी रीजंस लिखते जाएंगे। तो अगर हम फिगर में देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, OAM और OMB। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉरेस्पॉन्डिंग कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इन ट्राइंगल्स OAM कॉरेस्पॉन्डिंग टू OBM, इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे। तो इनका जो एंगल है OMA और OMB, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं, क्योंकि जो डायमीटर CD था उसने AB को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किया था। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल OMA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और ये चीज़ हमें गिवन थी, तो रीज़न लिखेंगे गिवन। उसके बाद हमारे पास है OA को अगर हम देखें तो ये रेडियस है। इसी तरह O से B तक भी जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, यानी सेंटर से सर्कल के बाउंड्री पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। और हम जानते हैं कि एक सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं तमाम सेम होते हैं। इसका मतलब है कि OA और OB की मेजरमेंट आपस में बराबर होगी। हम यहाँ पर लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OB। और इसकी रीज़न क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसके अलावा इन दोनों ट्राइंगल्स में OM, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल सेम है, लाइन सेगमेंट दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ OM इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OM।
यानी कि ट्राइंगल ओ ए एम में मेजरमेंट ऑफ ओ एम, लाइन सेगमेंट ओ एम इज इक्वल टू ट्राइंगल ओ बी एम में मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ एम। और इसकी रीज़न क्या है? कॉमन। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने दो ट्राइंगल्स में एक एंगल, साइड और साइड, इनका कंपैरिजन किया है। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी क्योंकि इनकी दो साइड्स और एक एंगल आपस में मेजरमेंट्स में बराबर हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूज साइज पोस्टुलेट भी लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स 90 डिग्रीज वाली हैं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और इसके अलावा जो ओ ए साइड है और ओ बी, इन दोनों के हाइपोटेन्यूज हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये साइड हाइपोटेन्यूज है और ये लेग है तो हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट की मदद से भी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल OAM is congruent to triangle OBM। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और इसकी रीज़न में हम SAS पोस्टुलेट या HS पोस्टुलेट भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं HS, हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी बकाया जो साइड्स और एंगल्स हैं वो भी आपस में मेजरमेंट में बराबर होंगे। तो हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल OAM में साइड AM और ट्राइंगल OBM में साइड MB ये भी आपस में मेजरमेंट में बराबर होंगी, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लिखेंगे हेंस मेजरमेंट ऑफ साइड AM इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ साइड BM। और इसकी रीज़न लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जैसा कि हमने प्रूव कर लिया है कि AM और BM की मेजरमेंट बराबर है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि अगर AM और BM बराबर हैं और M इनका मिडल पॉइंट है तो इसका मतलब है कि CD बाइसेक्ट करता है AB को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस CD बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया कि जो भी डायमीटर सर्कल का अगर परपेंडिकुलर हो किसी कॉर्ड पर तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन सर्कल रिलेटेड टू डायमीटर परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड।